हेलो, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हमेशा की तरह प्रॉपर्टी गुरु में भी आज हम देंगे आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों के जवाब। इस वक्त क्या हाल है प्रॉपर्टी बाजार का, क्योंकि देश गुजर रहा है नोटबंदी के दौर से, वो भी चर्चा होगी और ढेर सारी बातें प्रॉपर्टी मार्केट से रिलेटेड। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे प्रॉपर्टी गुरु और जेएलएल के नेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। सर, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोगों के सवाल लें, अपने दर्शकों के सवाल लें, उससे पहले इस वक्त का जो सबसे बड़ा बज है नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, और हर कोई ये जानना चाहता है। कई सवाल भी मुझे लगता है हमारे शो में अभी आगे ऐसे हम लेंगे जो डीमोनेटाइजेशन के प्रॉपर्टी के पड़ने वाले इम्पैक्ट की बात करेंगे। फिलहाल इस समय बाजार की क्या हलचल है अगर मैं बात कहूं डीमोनेटाइजेशन के बाद? तो हम लोग ये सुन रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा क्योंकि पैसा नहीं है, ये नहीं, बट जो हम लोगों का रिसर्च है वो यही कहता है एज अ जेएलएल कि लाइक ये जो इफेक्ट होगा वो ज्यादातर या तो रीसेल में होगा, जहां रीसेल प्रॉपर्टी लोगों ने कम पैसों में ली थी, अभी भाव बढ़ गया है और वो लोग वो टैक्स बचाने के लिए जो थोड़ा कैश कंपोनेंट लेते थे वहां पे इफेक्ट पड़ेगा। तो रीसेल मार्केट डेफिनेटली स्लो हो जाएगा। दूसरा जो लैंड डीलिंग है उसमें इशू आ सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि लैंड डील में काफी कैश कंपोनेंट रहता था, तो उसमें इफेक्ट आएगा। और तीसरा जो हाई एंड, अगर प्राइमरी सेल्स में भी बात करें तो हाई एंड जहां पर कैश लिया जाता था और दिया जाता था वहां पे इशू आएगा। प्राइमरी सेल्स में हम लोगों को इशू नहीं लग रहा, जहां पे कि मिड सेगमेंट है, मिड और लोअर सेगमेंट में इशू नहीं होगा, क्योंकि वहां मोस्ट ऑफ द डेवलपर वाईटी लेते थे और जो खरीदने वाले थे वो भी सारे व्हाइट कॉलर पीपल थे जिनके पास वाईटी होता है। और अगर हमारा क्रैश छोड़ दें, लेकिन क्या कोई करेक्शन ही प्राइस में दिखेगा कि नहीं? प्राइमरी ये मिड सेगमेंट में तो नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन हाँ अगर डेवलपर इस चीज का फायदा उठाएं, क्योंकि अब न्यूज ऐसी भी है कि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम होने वाला है। तो जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, जो बहुत लोग एक्सपेक्ट करें कि 1% तक भी जा सकता है, अगर वो जो भी होता है 0.75 से 1, तो मुझे लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके अगर डेवलपर भी थोड़ा अकलमंदी से काम लें और इस टाइम अपनी जो इन्वेंट्री है वो निकालने की कोशिश करें, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका फायदा उठाना चाहिए। चलिए, तो अभी भी नोटबंदी का जो असर है उसको एसेस करने की ही कोशिश हो रही है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या बाकी दूसरे बिजनेसेस। तो क्या इंपैक्ट आएगा ये आने वाले वक्त में और क्लियर होगा। लेकिन जैसा असलम साहब कह रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट जो है रियल एस्टेट के, उनके ऊपर अलग अलग इंपैक्ट आएगा। जो मिड सेगमेंट है जिसमें ज्यादातर लोग घर खरीदना चाहते हैं, हो सकता है कि 2-3 चीजों के कॉम्बिनेशन मिलकर वो आपके लिए बेहतर बना दे। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। अंकुर अरोड़ा साहब आ गए हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। अंकुर जी, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? Yeah, good afternoon, Mr. Bhatt and team. I am Ankush Arora from Delhi. जी, बताइए। My query is, in today's era of demonetization, is it the right time to purchase any property in Delhi NCR? If yes, then probably what would be the right properties on Dwarka Express Highway? तो द्वारका एक्सप्रेस वे पर आप निवेश करना चाहते हैं और वहीं पर मैंने ये देखा कि आपने जो सवाल लिखा उसमें आपने नोटबंदी के ऊपर भी पूछा है कि क्या इम्पैक्ट आएगा। शायद आपने हमारी चर्चा सुन ली, इसलिए आपने वो चीज। ये भी मेरा एक क्वेरी रहेगा कि क्या नोटबंदी के इस पर कुछ 20 to 30% वही बातचीत हम कर रहे थे, तो चलिए आपके सवाल से जोड़ के उसे आगे करते हैं। सर, क्या सलाह देंगे हम इन्हें? देखिए अंकुश जी, ये तो नहीं लगता कि 20 से 30% आएगा, लेकिन हाँ जो एनसीआर, गुड़गांव, पूरे एनसीआर की हालत है जो हम देख रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन या गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वे कि ये सारे जगह इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पाइलअप हुई है और आप ही के जैसे काफी लोग बायर्स हैं जो इस टाइम इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं कि अगर डेवलपर इस टाइम कुछ नोटबंदी के चलते उनको लगता है कि उनका माल नहीं बिकेगा तो कुछ ऑफर्स दें आपको। तो ऑफर्स अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि आज की डेट में एनसीआर रीजन में स्पेशली जो हम बात कर रहे थे अभी चर्चा में कि जिनको अपने माल निकालना है, अगर वो थोड़ी भी समझदारी से काम लेंगे तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा उनको बेचने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो बायर्स हैं वो भी इस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ चलो ये राइट मौका है खरीदने के लिए। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, तो ये डबल वैमी हो जाएगा फॉर बायर्स के लिए जो आप जैसे हैं। तो आपके लिए काफी अच्छा समय है इस टाइम इन्वेस्ट करने का। और काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आपको बता सकते हैं, जैसे एटीएस मैरीगोल्ड है, अंसल अमांत्रे है, इंपीरियल गार्डन्स है, सीएचडी गोल्फ एवेन्यू है, इस तरह की प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके बजट में, क्योंकि आपने बजट यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो अगर आपके बजट में काफी वहां पे, बिकॉज एनसीआर में पूरे में स्मॉल बजट से लेके बड़े बजट तक अवेलेबिलिटी है, तो आप डेफिनेटली
डेफिनेटली थोड़ा अगर जाएंगे बाहर मार्केट में घूमेंगे, बाय द टाइम आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज करते हैं तो शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम आ जाए और वो आपके लिए एक अच्छा मौका होगा खरीदने के लिए। राइट, तो यहाँ पर आपके लिए तो ये सलाह हो गई अंकुश, लेकिन एनसीआर के जिक्र निकला है तो अब आपने कहा कि अलग अलग मार्केट्स, अलग अलग सेगमेंट पे, मुझे लगता है अलग अलग मार्केट्स पे भी अलग असर आएगा। एनसीआर का मार्केट हम जानते हैं बहुत अलग तरीके का टिपिकल मार्केट है, निवेशक भी वहां पे बहुत बड़ी तादाद में है और जिस तरीके से वहां पर प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है तो हर तरह का, तो आपको लगता है एनसीआर जैसे मार्केट, और जो आपने इन्वेंट्री का जिक्र किया कि बहुत ही ज्यादा हाई है, ऐसे मार्केट ज्यादा दबाव में आएंगे और यहाँ एक बड़ा करेक्शन या जो कहें वाजिब भाव की तरफ एक मूवमेंट होती हुई? हम तो वो पहले ही बात कर रहे थे कि शायद वहां पे ऑलरेडी क्योंकि प्राइस बढ़े नहीं है पिछले 3 साल से, तो प्राइस घटने ही वाले हैं क्योंकि लोगों को बेचना है वो माल। और जैसे हमने देखा है कि एनसीआर पूरा इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है तो उनका पैसा वहां फंसा हुआ है। क्योंकि आपने सेकेंडरी सेल का भी जिक्र किया था कि सेकेंडरी सेल पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, तो वहां पर अगर वो लोग जैसे अंकुश जैसे लोग अगर जाके अच्छी तरह ढूंढे वहां पे, तो आपको वहां पे काफी डेवलपर के ही इन्वेस्टर फ्लैट्स मिल जाएंगे जो इस चीज को इस टाइम बहुत अच्छे भाव में आपको दे सकते हैं। तो थोड़ा अगर वहां पे वो लोग ड्यू डिलिजेंस करें, थोड़ा सा ध्यान से काम करें तो उनको बहुत अच्छे डील मिलने की चांसेस। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ हैं प्रदीप चौधरी साहब फोन लाइन से। चौधरी साहब क्या पूछेंगे आप? मुझे जोधपुर में इन्वेस्ट करना है जी। बजट है 18 to 22 lakhs, ओके, 2 BHK। ठीक है जी, तो आप 20 से 22 लाख 2 BHK और जोधपुर में कोई पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं? नहीं, बेसिकली जोधपुर मेन सिटी मीन्स इट विल बी इजीली अचीवेबल फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। बड़ा खूबसूरत शहर है वैसे जोधपुर। यहाँ पे सलाह लेते हैं असलम साहब, इनको 20-22 लाख में आई थिंक जोधपुर में घर तो मिल जाएगा। एरियाज के बारे में आई एम नॉट सर्टेन, तो क्या करना चाहिए? नहीं, जोधपुर देखिए, जिस तरह से हम जयपुर की बात करते हैं तो राजस्थान में जयपुर के बाद जोधपुर ही ऐसा शहर है जिसमें काफी पिछले 10 सालों में, एक डेकेड में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट प्राइजेस। और अभी भी जोधपुर ऐसी सिटी है कि जहां पे जो एंट्री प्राइजेस है वो काफी लो हैं। राइट, सो उसके चलते, और जो लैंड प्राइजेस हैं वो भी इतने नहीं बढ़े हैं, तो काफी जो डेवलपर्स हैं रिनाउंड नॉर्थ के स्पेशली, उन्होंने काफी वहां पे लैंड लिया है और वो बना रहे हैं। तो इनके बजट में आई थिंक इनके लिए वो पार्श्वनाथ आकांक्षा जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है वो उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उसमें सब चीजें इन प्लेस हैं। सेल्फ सस्टेनेबल टाउनशिप है, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बिल्टअप है और जो सिटी से ज्यादा बाहर भी नहीं है, और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन और सब चीजें काफी करीब है। तो मुझे लगता है कि अगर ये वहां देखेंगे तो विद इन देयर इनके अपने प्राइस रेंज में इनको मिल जाएगा वहां पे। और जोधपुर के बारे में बात करें, और अगर जैसे आज इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर जोधपुर का काफी अच्छा है। वहां पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर, काफी ज्वेलरी, काफी चीजें हैं। तो उसके चलते हुए एक तो एजुकेशन सेक्टर की वजह से काफी जो टैलेंट निकल के आता है वो वहीं एम्प्लॉयड हो जाता है। अभी हम जयपुर में देख रहे हैं कि वहाँ ITITS का काफी काम हो रहा है और उन्होंने स्टैब्लिश किए हैं वहां पे। अब उसका नेक्स्ट जोधपुर हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि अगर उन्होंने जोधपुर आइडेंटिफाई किया है तो एक अच्छे प्राइस में उनको एंट्री कर लेना चाहिए और उनको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उसमें। राइट, तो प्रदीप जी, ये हुई आपके लिए सलाह। अच्छी जगह आपने चुनी है, आज अच्छे भाव पे चीजें मिल सकती हैं, फ्यूचर ब्राइट है, निवेश के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत और आपके सवाल जारी रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और अगले कॉलर भी आ गए फोन लाइन पर। प्रकाश भी त्यागी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मुंद्रा, जो कि गुजरात में कच्छ में सिचुएटेड है, वहाँ पे रेसिडेंशियल लैंड एंड धोलेरा जो नियर बाई अहमदाबाद है, वहाँ पे रेसिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोप है? ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का और फ्यूचर कैसा है दोनों जगह का? ओके, धुलेरा में भी आप इंटरेस्टेड है और मुंद्रा पोर्ट में भी, जो मतलब बेसिकली सब उसको मुंद्रा पोर्ट के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो ये अच्छा सवाल है कि यहाँ पे प्लॉट में अगर निवेश करें तो कैसा रहेगा। दोनों ही बड़ी हैपनिंग प्लेसेस हैं। सर, क्या सलाह देंगे? क्या इन दोनों जगह पे निवेश करना चाहिए और इसमें से पिक करना है तो कौन सी करें?
आई थिंक दोनों में से अगर आप बात करेंगे तो ढोलेरा ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो रीजन है, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो बना रहे हैं ढोलेरा में। स्मार्ट सिटी का जो प्लान है, जो पहला स्मार्ट सिटी उस एरिया में आएगा गुजरात में, तो वो ढोलेरा के लिए ही है और पूरा उसमें पूरा प्लानिंग हो गया है और काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा। आई थिंक वो पूरी सिटी जो ऑपरेशनल जो उनका प्लानिंग है वो 2019 से हो जाएगी और वहां पे लाइक आपका स्मार्ट सिटी के हिसाब से सब IT, ITS और बाकी इन्वेस्टमेंट्स और सब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सब चीजें हो रही हैं। तो उसके चलते हुए काफी डेवलपर्स ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पे काफी अपार्टमेंट्स प्लस ये प्लॉट वाले जो अपने उनके प्रोजेक्ट्स हैं काफी ऑफर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ढोलेरा आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट अगेन अच्छा है और काफी वहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी चलता है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा नेसेंट स्टेज पे है। लेकिन आपको अगर प्राइस में देखना है तो मुंद्रा में आपको अराउंड 9 से 12 लाख में मिल जाएगा आपको 550 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट, 550 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपको 9 से 12 लाख में मिल जाएगा। वेयर अगर मुंद्रा और ढोलेरा में आप लेते हैं तो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर की प्रोस्पेक्ट देखते हुए मैं आपको ढोलेरा के लिए ही ज्यादा इंसिस्ट करूंगा कि आप ढोलेरा में लीजिए। प्रकाश जी क्लियर है यहाँ पे ढोलेरा, वहां पे जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, SIR इन स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है गुजरात का, प्रधानमंत्री साहब का उस पर्टिकुलर पे फोकस है और जब वो मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के तब वहां काफी काम हुआ और स्मार्ट सिटी तो सारी चीजें उसके लिए पॉजिटिव है और काफी सारा डेवलपमेंट वहां हो रहा है। तो आज आप वहां पे निवेश करते हैं तो यकीनन आने वाले वक्त में एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद हम ढोलेरा से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ धर्म यादव साहब पौंडीचेरी से हमें कॉल कर रहे हैं। धर्म साहब स्वागत है आपका, क्या होगा आपका सवाल? हाय सर, गुड मॉर्निंग जी बताएं। मैंने फ्लैट लिया था नोएडा एक्सटेंशन में गौर सिटी का, ये करीब मैं 3 साल पहले लिया था। ओके। और मुझे उसका पोजीशन इसी साल मिल गया है। ओके। तो मैं चाहता हूँ या उसमें बने रहूँ या मैं इसको बेच के कहीं और इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि आज के डेट में भी रेट अभी भी वही चल रहा जो मैंने 3 साल पहले लिया था। ओके। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे आपने घर लिया, पहली बात तो बधाई कि आपको मिल गया 3 साल के अंदर, लेकिन अब दिक्कत ये कि आपने निवेश किया और भाव वहीं के वहीं, तो क्या करना चाहिए? बड़ा सवाल ये दिल्ली NCR मार्केट के लिए सर क्या सलाह देंगे आपने? वही देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि आपका अब जो रियल एस्टेट का होराइजन है वो 5 साल तो है बेयर मिनिमम, उससे ऊपर ही जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब वो रियल एस्टेट वो मार्केट नहीं रहा है कि जहां पर 2001-2002 में जो लोगों ने पैसा डाला और 3 साल में डबल हो गया। तो वो आप NCR तो मार्केट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन आप किसी भी पार्ट में जाएंगे इंडिया के, कहीं भी ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहां आप आज पैसा डालेंगे और 3 साल में आपको वो अच्छे रिटर्न दे, लाइक जो डबल की बातें होती थी पहले। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपकी बात सही है कि NCR मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है फिलहाल। 3 साल आपको हो गए हैं। मेरी आपको अभी एडवाइस है, जो करंट सिनेरियो भी जो चल रहा है उसके चलते हुए मुझे आपको एडवाइस यही है कि आप उसे 1-2 साल और उसे होल्ड कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप आज उसे बेचते भी हैं तो आपको बाय करने के लिए पहले तो मार्केट थोड़ा खराब है, लोग हर कोई आपसे 20-30% का डिस्काउंट मांगेगा, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। और दूसरी बात यह है कि जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको फिर उतने प्राइस में या जो पैसा आपके हाथ में आएगा कुछ अच्छा मिलता है नहीं मिलता है, आप उसे कहाँ री इन्वेस्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो अभी सिनेरियो चल रहा है और जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसके चलते हुए पूरे रियल एस्टेट मार्केट में अभी थोड़ा सा सेटबैक है, क्योंकि लोग अभी थोड़े कंफ्यूज हैं, पर धीरे धीरे जैसे भी ये सेटल होगा तो मार्केट इंप्रूव होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फिर भी मैं आपको कहूंगा जो भी रीजन रहे, लेकिन आपको 1-2 सालों से और होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली आपको प्राइस उसका अच्छा मिल जाएगा और आपको और एवेन्यूज मिलेंगे जो आपको पैसा आ रहा है री इन्वेस्ट करने के लिए। राइट धर्म जी, तो ये बहुत बड़ी या लाख टके की बात हम कहें कि आप बहुत जल्दी मत उम्मीद कीजिए। एक साइकिल होती है रियल एस्टेट में, हर बार वो साइकिल एक जैसी नहीं रहेगी। आपका निवेश अच्छा है, चीजें ठीक है, लेकिन 3 साल का वक्त गुजरा है। अच्छी बात यह कि आपको घर मिल गया है। बहुत सारे लोग इसी बात से परेशान है कि निवेश किया, पैसा लगाया, लेकिन अब प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, तो यह मिल गया है, आप इसे होल्ड करें 1-2 साल और। उम्मीद करेंगे कि यहां से आपको रिटर्न मिले डिसेंट सा। और सभी लोगों के लिए यही सलाह कि अगर प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं रिटर्न के लिए आज से, तो कम से कम 5 साल का लक्ष्य जरूर लेकर चलें। चलिए इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर चल रहा है प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों के जवाब। मोहम्मद असलम साहब JLL के नेशनल डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। A राव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राव साहब बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैंने हिंजेवाड़ी फेज 2 पुणे में प्रॉपर्टी बुक की थी। ओके। जावड़ेकर जी का
जावड़ेकर जी का प्रोजेक्ट है। ओके। तो उसमें मैंने टोकन अमाउंट भी दे दिया था और फर्स्ट किस्त के पैसे भी दे दिए थे, लेकिन ये अभी जो आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ है, इस वजह से इसकी रेट में कुछ कमी आ सकती है क्या? ओके। और मैं उसमें बना रहूं या निकल जाऊं? ओके। तो आपने प्योरली निवेश के लिहाज से ये घर खरीदा या रहने का? निवेश के ओके। प्योरली निवेश के लिहाज से किया है भोपाल में, क्योंकि अभी तो हमें नौकरी करना है कम से कम 11 साल। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रश्न है आपका राव साहब, जवाब देते हैं। कई और लोगों का भी शायद मन में यही प्रश्न होगा। तो अब ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया है या ताजा करके रखा, डीमोनेटाइजेशन के बाद अब उनको लग रहा है कि अब हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कहीं दाम बहुत ज्यादा तो नहीं गिर जाएंगे, ऐसे लोगों को क्या सलाह दी जाए? देखिए राव साहब, आपका एक्चुअली एक पर्टिकुलर केस है और मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है, इसलिए इस पे थोड़ा सा मैं बोल देता हूं। क्योंकि ये विलास जावड़ेकर जी का ये प्रोजेक्ट है हिंजेवाड़ी में, उन्होंने ऑलरेडी मार्केट से जो भी वहां प्राइस चल रहा था, क्योंकि आपने शायद आसपास देखा होगा वहां कोहिनूर ग्रुप का प्रोजेक्ट है, रामा ग्रुप है, आई थिंक मित्तल ग्रुप का है, सबका रेट जो एवरेज था कुछ 5000 था। आई थिंक इन्होंने उसको और मार्केट कट करके उन्होंने लॉन्च किया था ये। तो मुझे लगता है ऑलरेडी उन्होंने प्राइस कट ही करके जो एवरेज प्राइस चल रहा था हिंजेवाड़ी का किया था। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन फिर भी जो हमें लगता है, तो उसमें जितनी भी प्राइमरी सेल्स हैं जहां का कैश कंपोनेंट बिल्कुल हमें लगता नहीं है, मिड सेगमेंट में हम लोग कह ही रहे हैं कि वहां नहीं होता है और लोग नहीं यूज करते हैं, तो ऐसी जगहों पर प्राइस गिरने के चांसेस कम है, स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स में जहां पे अच्छा सेल हुआ है। और आपने जिस प्रोजेक्ट में लिया है विलास जावड़ेकर जी का, उसमें काफी अच्छा सेल्स हुआ है। तो डेवलपर कोई टेंशन में नहीं है कि उनको वो प्राइस थोड़ा और गिरा के मार्केट अट्रैक्ट करना है या नहीं, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट जो भी है, हमने स्टार्टिंग में भी बात की है कि हमको जो लगता है वो ये है कि ज्यादातर वो रीसेल प्रॉपर्टीज पे पड़ेगा या फिर वो उधर पड़ेगा जहां पर लैंड डीलिंग्स हो रही है, या फिर हाई एंड फ्लैट्स वगैरह में जिनकी प्राइसेस काफी ज्यादा है उसमें लगेगा। जो प्रोजेक्ट आपका है वो लिटिल हायर मिड सेगमेंट में आता है या मिड सेगमेंट में आता है, वो उस एरिया में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा या उसमें और प्राइस करेक्शन के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। हिंजेवाड़ी बहुत अच्छी जगह है, काफी फ्यूचर ब्राइट है उस पूरे एरिया का, डेवलपर बहुत अच्छे हैं, उनका हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है टाइमली डिलीवरी का। तो ये सब चलते हुए मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए, ये एक अच्छा डील है आपके लिए। चलिए राव साहब के लिए सलाह कि बने रहे। और अब एक और महत्वपूर्ण सवाल असम जी, और वो भी डीमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ है, आया भी पुणे से है, लगभग ऐसा ही सवाल। विलास जावड़ेकर ग्रुप का एक प्रोजेक्ट उन्होंने देखा है, एक और प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है लाइफ रिपब्लिक जो कुलदीप पाटिल का है। अब आकांक्षा कुमार का ये मेल है हमारे पास, वो पूछना ये चाहती हैं कि अब नोटबंदी हो गई है, वो निवेश करने जा रही थी, राव साहब ने निवेश किया है, ये निवेश करने जा रही थी और अब इनके मन में आ गई दुविधा और संशय। तो मैं इनके सवाल से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इनको सलाह दे ही दीजिएगा क्या करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो निवेश करना चाहते थे, व्हाइट मनी से करना चाहते थे, ये आकांक्षा उनके मन में घर कर गई कि अब शायद रियल एस्टेट गिर जाएगा, टूटेगा, भाव कम होंगे, तो हमारा निवेश यहां तो अच्छा नहीं होगा। क्या ऐसे लोगों के हटने से बाजार पर इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये तो हम लोग सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो र्यूमर्स हैं, बातें चल रही हैं, रोज हम देखते हैं व्हाट्सएप पे नए नए मैसेजेस आते हैं, उसके चलते हुए मार्केट तो थोड़ा सा तो अभी रुक ही गया है। आप कहेंगे तो इस टाइम सेटबैक ही है कि जो एक दिवाली के बाद थोड़ी सी लगी थी कि मार्केट इंप्रूव हो रही है, तो ये डिमोनेटाइजेशन का जो टाइमिंग हुआ वो ऐसा हुआ कि वो रियल एस्टेट को तो बहुत धक्का लगेगा, क्योंकि वहां पे डील्स होनी अभी बंद हो जाएंगी। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क्वार्टर है अपना अक्टूबर से दिसंबर का, इसमें डेफिनेटली स्लो डाउन रहेगा विद अदर क्वार्टर्स। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रियल एस्टेट के लिए ऐसे टाइम पे हुआ ये कि जहां दिवाली के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ था, हमने बात भी की थी पहले, और सडनली फिर ये हो गया है। तो ये सेटबैक है, इतना है। लेकिन फिर वही वाली दूसरी इसके साथ साथ मैं यही बोलूंगा कि जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं, तो जहां एक तरफ वो सारा काला धन निकालना चाह रहे हैं, साथ साथ वो और इनकरेज करना चाहते हैं लोगों की कि वो व्हाइट में खरीदें और ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तो उसके चलते हुए अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के खत्म डाउन होने की बातें काफी चल रही हैं। तो मेरा सभी के लिए ये सलाह है कि जो भी प्राइमरी बायर्स थे, जो खरीद रहे थे पहली प्रॉपर्टी अपनी, या जिन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिए, तो अपने को वो गिराए ना या उस चीज से हटाए ना। मुझे भी जो आप कह रहे हैं सिल्वर लाइनिंग यही दिखती है कि हो सकता है कि व्हाइट इन्वेस्टर भी जो सब कुछ व्हाइट में वो हट गया, लेकिन जिसको प्राइमरी प्रॉपर्टी खरीदनी है, जिसके लिए अपना पहला घर है, वो तो आज भी है, वो व्हाइट से खरीदेगा, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाते हैं। और चूंकि एक इन्वेस्टर की बड़ी जमात किसी भी कारण से आकांक्षा के चलते या कुछ मन में डाउट के चलते हट जाती
जाती है तो इनके लिए रेट शायद डेवलपर को भी लगेगा कि अब मैं थोड़ा सा और मुनासिब कर दूं डिमांड सप्लाई के लिए। डेवलपर्स के लिए भी सलाह है कि वो इस टाइम का थोड़ा फायदा उठा लें कि जहां पे उनकी इन्वेंट्री पाइल्ड अप है या सेल नहीं हो रही है, तो इस टाइम जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं कुछ अच्छे ऑफर लेके आए उसे कंबाइंड करें और इस मार्केट को थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। राइट, तो ऐसे में जो लोग अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए शायद ये एक मौका भी बन जाए। देखना होगा, चीजें अभी हो रही हैं लेकिन लगता है ऐसा ही है। और आकांक्षा को क्या सलाह देंगे चलते चलते? देखिए आपके ये करने जा रही थी। हाँ, मेरे ख्याल से इन्होंने भी वो मिस्टर विलास जावड़ेकर का ही प्लान देखा है और दूसरा कुल्टे बाटल में। तो मुझे लगता है मोस्टली प्राइजेस तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर सेम प्राइस में आपको बड़ा घर जहां मिल रहा है आप वहां ले लीजिए। तो थोड़ा सा जो विलास जावड़ेकर जी का प्रोजेक्ट है वो मेन हिंजेवाड़ी में आ जाता है, आई थिंक फेज 3 में है वो। और ये जो मिस्टर कुल्टे बाटल जी का है वो थोड़ा सा अलग है हिंजेवाड़ी से, लेकिन अभी वहां पे जो रोड्स वगैरह बन गए हैं तो ट्रैवल टाइम में इतना डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक जहां आपको आपकी प्राइस की ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें दोनों ही डेवलपर बहुत अच्छे हैं। तो वो आपका ही चॉइस है कि जहां आपको आपके वैल्यू फॉर मनी ज्यादा है वहां पे आप ले लीजिए। चलिए, तो आकांक्षा के इस सवाल के साथ ही आज प्रॉपर्टी गुरु के लिए हमारा वक्त खत्म हो रहा है। बहुत सारी बातें आज हुई, उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। एक इनसाइट बनाने के लिए असलम साहब बहुत शुक्रिया सारी बातचीत हमसे करने के लिए। और आप लोगों से यही निवेदन हमेशा की तरह कि pg@moneycontrol.com पर अपनी क्वेरीज भेजें, थोड़ा डिटेल डाल दें, हम आपको बेहतर तरीके से सलाह दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। असलम साहब भी हमारे साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।